हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये क्लास आपके जेकेपी कंस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें, जिसमें एनटी की बात करें, नायब सिलदार की, जेके पीएसआई की बात करें या फिर पटवारी एग्जाम की बात करें, सब एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जेके पीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 70 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। देखें, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप साथ ही साथ अपने नोट्स में मेंशन करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें ताकि हम अपने इस प्यारे से सेशन को कंटिन्यू कर पाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए हैं, और वीडियो के एंड पे जरूर आपने बताना है, ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जल्दी से आंसर बता दें। देखिए, 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के। आपने खुद पहले आंसर चूज करना है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा गया है, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर जीवल। कौन सी लेक जो है जानी जाती है लेक ऑफ फ्लावर जीवल के नाम से। चलिए ऑप्शन चूज करें, कौन सा करेक्ट रहेगा। तो आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक। याद रखना, डल लेक इज नाउन एज लेक ऑफ फ्लावर जीवल। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करते हैं डल लेक की, देखिए डल लेक कहाँ पे है। डल लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। श्रीनगर क्या है? समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये एक अर्बन लेक है, ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड लार्जेस्ट ये पूछा जाता है तो याद रख लेना, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और फिर आपने याद रखना है, इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर, नाउन एज द लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानी जाती है। ये पॉइंट भी याद रखना। जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानी जाती है, ये पॉइंट भी याद रखना। और श्रीनगर जीवल के नाम से भी जानी जाती है। ये सारे के सारे नाम डल लेक के ही हैं, ठीक है। डल लेक के सारे नाम हैं। लेक ऑफ फ्लावर्स कहो, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहो, श्रीनगर जीवल्स की बात करो, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लेक ऑफ फ्लावर जीवल की बात करो, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? डल लेक के हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द इंटीरियर ऑफ डल लेक पोसेस फ्लोटिंग गार्डन्स लोकली नाउन एज। कि जो इंटीरियर है डल लेक का, ये पोसेस करता है फ्लोटिंग गार्डन्स को, तो ये लोकली किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, राद के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, द फ्लोटिंग गार्डन्स नाउन एज राद इन कश्मीरी, ठीक है। और ब्लूजम विद लोटस फ्लावर्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, तो आप याद रखना ये किस नाम से जाने जाते हैं? फ्लोटिंग गार्डन्स, ये रात के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, ए स्मॉल आइलैंड called Zenalenk was constructed by Zainul Abidin in the center of। कि जो स्मॉल आइलैंड है जिसे आप जेनालिंक के नाम से जानते हैं, ये कंस्ट्रक्टेड किया गया किसके थ्रू? जैनुल आबिदीन के थ्रू। इन द सेंटर ऑफ विच लेक। चलिए बताएं आंसर क्या रहेगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक। याद रखना, वुलर लेक इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल आइलैंड कॉल्ड जेनालिंक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जैनुल आबिदीन इन द सेंटर ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? वुलर लेक इज लोकेटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी याद रखना, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। याद रखना, फ्रेश वाटर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और इंडिया की भी हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे याद रखना है, द लेक्स वाटर इज फेड बाय द जेहलम रिवर। याद रखना, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया, फॉर विच टेम्पल इज आल्सो नाउन एज तख्ते सुलेमान। कौन सा ऐसा टेम्पल है जो जाना जाता है तख्ते सुलेमान के नाम से? चलिए बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है विच टेम्पल इज आल्सो नाउन एज तख्ते सुलेमान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है शंकराचार्य टेम्पल। याद रखना, शंकराचार्य टेम्पल इज आल्सो नाउन एज तख्ते सुलेमान। याद रखना, ये किस नाम से जाना जाता है? तख्ते सुलेमान के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल की, तो ये हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। याद रखना, ऑन द हिल नाउन एज तख्ते सुलेमान पे, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 5, पूर मंडल इज आल्सो कॉल्ड। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दें। पूर मंडल इज आल्सो कॉल्ड, पूर मंडल और किस नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पूरमंडल आल्सो नोन एज छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, सिचुएटेड है देविका रिवर के ऊपर। याद रखना कौन से रिवर पे, देविका रिवर पे है और सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो याद रखना पिलग्रीमेज साइट है हिंदूज के लिए, और कहा जाता है यहाँ पे यकीन किया जाता है कि बाथिंग इन द रिवर क्लीनेसेस द सोल, ये क्या करता है, क्लीन करता है सोल को। तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लींसेस द सोल इंपॉर्टेंट है। और कौन से रिवर पे है, ये हमारे पास देविका रिवर पे है। याद रखना पुरमंडल के नाम से जाना जाता है, छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सांबा में, सब चीजें याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, वेयर इज सुला पार्क लोकेटेड। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे पूछा गया है सुला पार्क कहां पे लोकेटेड है। जल्दी सभी आंसर बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सभी चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है याद रखना ऑन द बैंक ऑफ रिवर आंजी। कौन से रिवर पे है, याद रखना ऑन द बैंक ऑफ रिवर आंजी के बैंक पे है और नाम है इसका सुला पार्क। जब हम बात करते हैं सुला पार्क की और डिस्ट्रिक्ट कौन से में है, याद रखना रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। याद रखना सिग्निफिकेंस नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और लोकेशन की बात करें बैंक ऑफ रिवर आंजी पे है और सिचुएटेड ऑन द कटरा रियासी रोड। सारी चीजें याद रख लेना, काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज स्वामी बुड्ढा अमरनाथ जी मंदिर सिचुएटेड। स्वामी बुड्ढा अमरनाथ जी मंदिर कहां पे सिचुएटेड है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इन द पीर पंजाल रेंज एट राजपुरा मंडी पुंछ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये कहां पे, पीर पंजाल रेंज जो हमारे पास राजपुरा मंडी पुंछ में है, इंपॉर्टेंट है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो पुंछ फोर्ट है यहाँ पे, गुरुद्वारा नगाली साहिब है यहाँ पे, स्वामी बुड्ढा अमरनाथ जी टेम्पल है यहाँ पे, गिरगन डोक है, रामकुंड मंदिर है, याद रखना रामकुंड मंदिर। ओके, नोरी छंब है और यहाँ पे नंदीशूल वाटरफॉल भी है मेरे प्यारे दोस्तों, नंदीशूल वाटरफॉल। ओके, याद रख लेना ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारी प्लेसेस जो है ये यहीं पे आती हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय मियां हतू इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा ऐसा फोर्ट था जो बनवाया था, किसने किसने बनाया था, मियां हतू ने बनाया था रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बता दें आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास धनीतार फोर्ट। याद रखना धनीतार फोर्ट वाज बिल्ट बाय मियां हतू इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि गवर्नर अपॉइंटमेंट, मियां हतू को अपॉइंट किसने किया था, याद रखना गवर्नर ऑफ रजौरी महाराजा गुलाब सिंह ने किया था 1846 से लेकर 1856 एडी के बीच में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धनीतार फोर्ट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये शुरू की गई और यहाँ पे कहा जाता है यूजिंग स्टोन्स फ्रॉम डिस्ट्रॉयड जराल राजाज बिल्डिंग। ओके, और फिर यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये 1855 एडी में फिनिश्ड हुआ इसका काम। ठीक है, और याद रखना इसका पर्पस क्या था, प्रोवाइडेड करना स्ट्रेटेजिक जो हमारे पास वेंटेज पॉइंट ओवर द रजौरी वैली एंड सेफ स्टोरेज फॉर ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, और सर्व करना एज अ डिफेंस फोर्ट इन द पास्ट। ये हमारे पास याद रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं धनीतार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ लोकेटेड। के हमारे पास जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ कहां पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपको आंसर बताना है। आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना साइट का नाम क्या है, शादरा शरीफ। ओके, ट्राइब्यूट टू बाबा गुलाम शाह बादशाह। याद रखना अगर यहाँ पे बात की जाए इसको बनवाया किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया, 19वीं सेंचुरी में बनवाया था, याद रखना। और पीर गुलाम शाह बादशाह जी के लिए बनवाया गया। और यहाँ पे ये भी याद रखना बर्थ प्लेस इनकी कहाँ पे है, पीर गुलाम शाह बादशाह जी की, बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की। ये हमारे पास सादिया नाव रावलपिंडी पाकिस्तान में ये जगह आती है। और विजिटर की बात करें तो हर रिलीजन के लोग यहाँ पे आते हैं, याद रखना। और इसी के नाम पे हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम भी पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास पूछा गया, गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलमर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जल्दी से बता दे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कुलगाम, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है याद रखना बारामूला। याद रखना गुलमर्ग इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और अगर हम बात करते हैं गुलमर्ग के बारे में, गुलमर्ग लिटरली मीन्स मेडो ऑफ फ्लावर्स। इसका लिटरली मीन क्या है, मेडो ऑफ फ्लावर्स। ओके, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस इन गुलमर्ग इज द गुलमर्ग गंडोला भी है यहाँ पे। याद रखना ये सेकंड हाईएस्ट केबल कार है वर्ल्ड की, ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना, इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नाउन एज मेडो ऑफ गोल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो मेडो ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नाउन एज मेडो ऑफ गोल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है सोनामर्ग। याद रखना ये भी हमारे पास
गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। और निक नेम की बात करें मेडो ऑफ गोल्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास लश ग्रीन मेडोज के लिए जानी जाती है और वाइब्रेंट फ्लावर्स के लिए, वाइल्ड फ्लावर्स के लिए जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज दुरानी फोर्ट, इनमें से कौन सा दुरानी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रियासी फोर्ट भी दिया गया है, हरी पर्वत भी दिया गया है, और जनितार फोर्ट भी दिया गया है, और पुंछ फोर्ट भी। लेकिन आपसे पूछा गया इनमें से दुरानी फोर्ट के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरी पर्वत, आल्सो नाउन एज कोहेमारान। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हरी पर्वत जो है ये कोहेमारान के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेटेड है वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट, कौन सी प्लेस विनाइस ऑफ ईस्ट के नाम से जानी जाती है। जल्दी से आंसर बता दें। विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। याद रखना श्रीनगर जो है ये विनाइस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके जम्मू की बात करें सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहलगाम की बात करें गेटवे टू अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुलमर्ग की, तो मेडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। और लेह की बात करें लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से ले जाना जाता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड रीजन की वजह से। ओके और गुलमर्ग की बात करें मेडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है लश लैंडस्केप्स एंड फ्लावर की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अहरबाल, यहाँ पे वाटरफॉल भी साथ में नोट कर लेना, लोकेटेड। तो अहरबल वाटरफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुलगाम। याद रखना कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अहरबल वाटरफॉल लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवंती स्वामी टेम्पल, कि हमारे पास किसने कमीशन की थी कंस्ट्रक्शन अवंती स्वामी टेम्पल की। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है किंग अवंती वर्मन। याद रखना किंग अवंती वर्मन की बात करें, इसी ने कमीशन की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ अवंती स्वामी टेम्पल। ओके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और टेम्पल का नेम है अवंती स्वामी टेम्पल, लोकेशन अवंतीपुरा। और डायटी की बात करें तो ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड विष्णु को। और बिल्डर की बात करें तो किंग अवंती वर्मन ने इसको बनवाया था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उत्पौला डायनेस्टी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है यहाँ पे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर इज बंगस वैली लोकेटेड, कि जो हमारे पास बंगस वैली है ये कौन से, एक सेकंड, आपसे पूछा गया है कि बंगस वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके बंगस वैली जो है ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है बंगस वैली इज सिचुएटेड इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे बात करें तो इट इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन एंड ऑफ बीट नेचर। रिवर की बात करें तो द फेमस रिवर मावरी रिवर फ्लोज थ्रू द वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लोलाब वैली, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है लोलाब वैली के बारे में। चलिए ऑप्शन चार दिए गए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लोलाब वैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखें इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोलाब वैली इज सिचुएटेड इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना लोलाब वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपने याद रखना है। अगर हम लोलाब वैली की बात करते हैं तो नेम्ड आफ्टर महाराजा लुलू के नाम पे इसका नाम पड़ा था। और ये जानी जाती है लश ग्रीन फॉरेस्ट और पास्चर्स के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हु बिल्ट द शालीमार बाग, शालीमार बाग किसने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि शालीमार बाग किसने बनवाया था। तो आप सबको मालूम होगा कि शालीमार बाग किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शालीमार बाग किसने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है वेयर इज मिचेल माता टेम्पल लोकेटेड, के जो हमारे पास मिचेल माता टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिचेल, याद रखना पदर में है, ठीक है, पार्डर में है, ठीक है। ये हमारे पास मिचेल माता टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, याद रखना मिचेल पार्डर किश्तवाड़ में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है मिचेल चांदी माता टेम्पल, ये याद रखना मिचेल चांदी माता टेम्पल पॉपुलरली नाउन एज मिचेल माता। डाइटी की बात करें तो हिंदू गॉडेस दुर्गा यहाँ पे हैं, यहाँ की डाइटी। और लोकेशन की बात करें विलेज मिचेल, सब डिवीजन पार्डर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे वेयर इज नगीन लेक लोकेटेड, के हमारे पास नगीन लेक कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए बताएं वेयर इज नगीन लेक लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर में हमारे पास नगीन लेक लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये हमारे पास श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया यानी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और मिल्डली
यूट्रॉपिक लेक है, ठीक है। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने जब लेक्स के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने सब चीजें आपको डिस्कस की थी। और कनेक्शन इसका क्या है, टू कुशलसर एंड गिलसर लेक्स के साथ है और थ्रू द चैनल नाउन एज नालाए आमिर खान। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सुकराला माता मंदिर लोकेटेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सुकराला माता मंदिर लोकेटेड है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में सुकराला माता मंदिर लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, याद रख लेना। चलिए अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ श्राइन की, तो सुकराला देवी श्राइन है। गॉडेस माल देवी यहाँ की डाइटी है, और गॉडेस माल देवी की अगर हम बात करें तो ये री इनकारनेशन है शारदा देवी की। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट इज द बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन लोकेटेड इन। यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन लोकेटेड है। देखिए ना, चार ऑप्शन दिए गए, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों सांबा। ओके, सांबा डिस्ट्रिक्ट में बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन लोकेटेड है, याद रखना, बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन। और अगर हम बात करते हैं अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की, तो बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन है, श्री नार सिंह देव जी टेम्पल है यहाँ पे, चीची माता टेम्पल है, और पुरमंडल एंड उत्तर बनी भी है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना, अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया जंतरून ए फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जंतरून क्या है, एक फेमस, याद रखना, हिल स्टेशन है। पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, डोडा, किश्तवाड़, पहलगाम या फिर अनंतनाग में। आपको बताना है जंतरून ए फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखना डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम लोकेशन की बात करें, जंतरून दर, याद रखना, या फिर जंतरून टॉप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है और लोकल हिल स्टेशन है एंड मैडो है, याद रखना। ये 15 किलोमीटर है ठाठरी से, और सराउंडिंग की बात करें तो लश ग्रीन मैडो से ये भी घेरा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला सिचुएटेड नियर द अलपत्थर लेक। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पॉपुलर श्राइन है बारामूला में जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अलपत्थर लेक के नजदीक सिचुएटेड है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जियारत ऑफ बाबा ऋषि। याद रखना, जियारत ऑफ बाबा ऋषि जो है ये एक पॉपुलर श्राइन है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और ये सिचुएटेड है नियर द अलपत्थर लेक। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगा कि किसके नजदीक है, अलपत्थर लेक के नजदीक है। देखिए, जियारत ऑफ बाबा ऋषि इज ए पॉपुलर श्राइन लोकेटेड इन बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर, एंड इज सिचुएटेड नियर द अलपत्थर लेक। श्राइन इज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट बाबा, याद रखना, पायामुद्दीन ऋषि को ये हमारे पास डेडिकेट की जाती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज ए मैडो इन खग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी मैडो जो है खग तहसील ऑफ बडगाम में है। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें कि कौन सी मैडो जो है खग तहसील ऑफ बडगाम में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तोसा मैदान। याद रखना, तोसा मैदान जो है ये एक मैडो है, चरागाह है, और ये खग तहसील ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ओके, अगर हम बात करते हैं तोसा मैदान की, तो ये एक मैडो है खग तहसील ऑफ बडगाम में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन इट इज ए सीनिक स्पॉट सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट एंड इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड ट्रैकिंग रूट्स। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ द बाबा अगर जीतू श्राइन। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो हमारे पास लोकेशन है ना, बाबा अगर जीतू श्राइन, ये कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कटरा रियासी में है। कहाँ पे है, कटरा रियासी में हमारे पास लोकेशन है बाबा अगर जीतू श्राइन की, इंपॉर्टेंट होगा। बाबा अगर जीतू की बात करें तो टाइटल स्पिरिचुअल डिवोटी है श्री माता वैष्णो देवी की। किसकी, श्री माता वैष्णो देवी की। ये एक स्पिरिचुअल क्या है यहाँ पे, डिवोटी। और बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक फार्मर थे। और की इवेंट की बात करें, सैक्रिफाइड हिज लाइफ टू obtain the due share of agriculture crops from जागीरदार बीर सिंह who had denied the committed share। सिग्निफिकेंस की बात करें तो known for his sacrifice and dedication particularly among farmers। तो याद रखना, बाबा अगर जीतू के बारे में ये श्राइन कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, वेयर इज शिव खोड़ी लोकेटेड। आपसे पूछा गया ये शिव खोड़ी कहाँ पे लोकेटेड है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है शिव खोड़ी कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना है। ओके, और फिर याद रखना है विलेज रानसू है शिव खोड़ी, ब्लॉक रियासी डिस्ट्रिक्ट। और शिव खोड़ी ट्रांसलेट्स टू शिवा केव। याद रख, खोड़ी मीन्स क्या होता है, केव। इवेंट्स की बात करें, लार्ज फेयर ड्यूरिंग शिवरात्रि यहाँ पे होता है, और ये 3 दिन तक यहाँ पे रहता है। एनुअल पिलग्रिम की बात करें तो लगभग 20 लाख यहाँ पे पिलग्रिम्स हर साल यहाँ पे आते हैं, ठीक है, याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 पूछा गया, वेयर इज द हार की पूरी टेम्पल इन जम्मू लोकेटेड। के हार की पूरी टेम्पल जम्मू में कहाँ पे लोकेटेड है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर बताना है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी। याद रखना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी पे हमारे पास हर की पौड़ी टेम्पल लोकेटेड है। ओके, टेम्पल कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन की बात करें, ह्यूज आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा है। सेकंड की बात यहाँ पे श्राइन ऑफ चामुंडा देवी, और यहाँ पे थर्ड सेक्शन इज नेम्ड एज चार धाम। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज यूसमर्ग लोकेटेड। यूसमर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बडगाम में। ओके, यूसमर्ग लोकेटेड इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज अनदर नेम फॉर यूसमर्ग। यूसमर्ग का दूसरा नेम क्या है, मेडोज ऑफ हेवन, मेडोज ऑफ जेसस, मेडोज ऑफ पीस, मेडोज ऑफ जॉय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेडोज ऑफ जेसस। याद रखना, यूसमर्ग को मेडोज ऑफ जेसस के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाने से पहले, अगर आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए, ओएमआर टेस्ट चाहिए जो कल से स्टार्ट हो जाएंगे जेकेपी कांस्टेबल के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8492886188। इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। आपको कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज के पीडीएफ जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हर एक टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। और कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 प्लस एमसीक्यूज विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज थ्योरी भी होगी साथ में मिल जाएंगे। और साइंस एमसीक्यूज प्लस थ्योरी ये भी मिल जाएगा। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इंडियन जीके विद एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं, और 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ वो मिल जाएगी जो जेके एसएसबी ने क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर जीके से पूछे हैं 2014 से 24 के बीच में। और कल आपको यहाँ पे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना वो मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, तो 5 नवंबर से स्टार्ट होने, और कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट जेकेपी कांस्टेबल का होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, और आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। और पहला मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री रहेगा। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम आपके लिए लेक्चर्स लाते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है इन चीज़ों को, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। इसमें यह है कि आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी 2 साल की आने वाले एग्जाम्स में। तो 499 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करनी है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर पे 8492886188 पे, ठीक है। और आपने बोला है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने फी पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आने वाले लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट वगैरह के लिए, और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा इसी नंबर पे मैसेज करना 8492886188 पे। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम क्विज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ट्रांसलेट्स द नेम दूध पथरी। 4 ऑप्शन दिए गए, वैली ऑफ स्नो, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ मिल्क, वैली ऑफ रिवर्स। तो जब हम बात करते हैं दूध पथरी की, देखिए दूध से ही हमें पता चल जाता है इसका नाम क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वैली ऑफ मिल्क। याद रखना, ठीक है, वैली ऑफ मिल्क इज द करेक्ट आंसर। द नेम दूध पथरी की बात करें, ट्रांसलेट्स बेस्ट ट्रांसलेट्स वैली ऑफ मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोकरनाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कोकरनाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किसी भी यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे नाग लगा है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग। ओके, अनंतनाग में, ठीक है। कोकरनाग इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देखें यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो ब्रिंग वैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे कोकरनाग इज आल्सो नोन एज ब्रिंग कोकरनाग के नाम से ये जाना जाता है। और ये जो नाम है ये दिया था शेखुल आलम जी ने, ठीक है। और ये जाना जाता है बोटेनिकल गार्डन्स के लिए, फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स के लिए, रेनबो ट्रॉट फार्म के लिए, और ब्रिंग वैली की बात करें गोल्डन जो क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट लिद्दर वैली लोकेटेड। आपसे पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिद्दर वैली लोकेटेड है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख रीजन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लिद्दर वैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो पहलगाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलगाम भी है यहाँ पे, और ये जाना जाता है वैली ऑफ शेपर्ड्स के नाम से, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परी महल इज आल्सो नोन एज, फिर पूछा गया परी महल किस नाम से जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और परी महल की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर है पैलेस ऑफ फेरीज के नाम से ये जाना जाता है, पैलेस ऑफ फेरीज के नाम से। परी महल आल्सो नोन एज पीर महल और पैलेस ऑफ फेरीज। ओके, और 7 टेरेस्ड मुगल गार्डन है ये पॉइंट याद रखना है। और लोकेशन की बात करें तो टॉप ऑफ द जबरवान माउंटेन रेंज पे है। और यहाँ से अगर हम व्यू की बात करें, ओवरलुक्स द सिटी ऑफ श्रीनगर एंड द साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक। और इंडियन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे पास परी महल आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बसोली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
देखिए बसोली कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन दिए गए पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखिए बसोली की बात करें नियर कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और राइट बैंक ऑफ रिवर रावी पे है, ये पॉइंट याद रखना है। और फाउंड किसने किया था, राजा भूपत पाल ने 1635 में इसको फाउंड किया था, ठीक है। और बसोली स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग भी है यहाँ पे, जो मिनिएचर पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और हिस्टोरिकल इवेंट में बात करें, बैटल ऑफ बसोली भी यहाँ पे इस रीजन में लड़ी गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 36 आपसे पूछा गया है, पोगल परिस्तान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे के जो पोगल परिस्तान है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट। ओके, पोगल परिस्तान की जब बात करते हैं ये लोकेटेड है रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन हिंदू माइथोलॉजी बाबा धनसर रियासी डिस्ट्रिक्ट इज कंसीडर्ड ए रीबर्थ ऑफ विच फिगर, कि जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बाबा धनसर है जो हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कंसीडर किया जाता है रीबर्थ ऑफ विच फिगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लॉर्ड शिवा सरपेंट शीशनाग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन हिंदू माइथोलॉजी, याद रखना, लॉर्ड शिवा सरपेंट शीशनाग ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है, कि जो बाबा धनसर हैं ये कंसीडर किए जाते हैं रीबर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा सरपेंट शीशनाग के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द हीरानगर फोर्ट लोकेटेड। हीरानगर फोर्ट कहां पे लोकेटेड है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, देखिए हीरानगर फोर्ट कहां पे लोकेटेड है, ये हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे पूछा गया है, राजा हीरा सिंह ने फाउंड किया था हीरानगर टाउन को, और रिसीव्ड जागीर ऑफ जसरोटा फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। इनने रिसीव्ड की थी जागीर ऑफ जसरोटा किससे, महाराजा रंजीत सिंह जो हमारे पास पंजाब के थे। और रेनोवेटेड जिस्मिरगढ़ फोर्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पे लोकेटेड बिटवीन टरना एंड वेनाला, इसको भी इन्होंने रेनोवेट किया है। आगे बात करें, आगे यहाँ पे पूछा गया है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, हु इज बिलीव टू हैव बिल्ट द रामनगर फोर्ट, कि रामनगर फोर्ट किसने बनवाया, राजा सुचेत सिंह ने, राजपूत राजा थे ये, मुगल एम्परर अकबर ने, या राजा रंजीत देव ने, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा सुचेत सिंह। याद रखना राजपूत राजा सुचेत सिंह जो थे इन्होंने ही रामनगर फोर्ट को बनवाया था, और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, हु बिल्ट द शीश महल इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ये शीश महल किसने बनवाया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, गुलाब सिंह, राजा जगत देव सिंह, राजा हरि सिंह, राजा भीम सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है राजा जगत देव सिंह। राजा जगत देव सिंह जी ने इसको बनवाया था 1927 से लेकर 1940 के बीच में, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफ स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है, अनंतनाग, श्रीनगर, शोपियान, करगिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, अगर हम बात करते हैं सर ए स्टाइन के बारे में, उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जो नेम पड़ा ना, ओरिजिन की बात करें, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट स्प्रिंग अनंता नागा से इसका नाम पड़ा। मीनिंग क्या है, द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। ओके, इसका मीन क्या है, द लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु बिल्ट द चश्मा शाही गार्डन इन 1632 सीई, हमारे पास चश्मा शाही गार्डन को 1632 में किसने बनवाया था। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है अली मर्दान खान ने बनवाया था, याद रखना। और चश्मा शाही गार्डन वाज बिल्ट इन 1632 सीई बाय अली मर्दान खान, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु डेवलप्ड द अछाबल गार्डन, के जो हमारे पास अछाबल गार्डन है इसको किसने डेवलप किया, और ये जाना जाता है साहिब आबाद के नाम से भी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है इम्प्रेस नूरजहां। याद रखना, इम्प्रेस नूरजहां ने इसको बनवाया था। अछाबल गार्डन रिनाउड एज साहिबाबाद वाज डेवलप्ड बाय इम्प्रेस नूरजहां, और मेकिंग इट ए हिस्टोरिकल एंड सीनिक स्पॉट वन सर्विंग एज ए प्लीजर रिट्रीट फॉर द इम्प्रेस। तो याद रखना, अछाबल गार्डन की बात करें कश्मीर में, ये जाना जाता है प्लेसेस ऑफ द प्रिंसेस के नाम से भी, और बेगमा आबाद के नाम से भी, ठीक है ना, ये पॉइंट भी याद रखना। और द नेम अछाबल लिटरली ट्रांसलेट्स टू द प्लेसेस ऑफ द प्रिंसेस के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, हु डिजाइन्ड एंड बिल्ट निशात बाग, चलिए बताएं निशात बाग को किसने बनवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हसन आसिफ खान ने बनवाया था, ब्रदर था नूरजहां का। और निशात बाग वाज डिजाइन्ड एंड बिल्ट बाय अब्दुल हसन आसिफ खान, द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ नूरजहां, हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर इन 1633। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन ओपन, आपसे पूछा गया है जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है ये कब ओपन किया गया था, 2005 में, 6 में, 7 में, या फिर 8 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2007 में।
देखें अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। और देखें आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना, कंटिन्यू रखना है अपनी प्रिपरेशन को। ये आपके पास मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको ये मालूम होना चाहिए जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल की बात करें तो 4000 पोस्ट से बहुत ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है ना, ये आपके लिए एक ब्राइट चांस है अभी नौकरी लेने का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए कहते हैं ना, चल पड़ो तो रास्ते बनते हैं, जो हूँ रवाना काफिले तो दुश्मन भी दोस्त भी बनते हैं। क्या कहा मैंने? चल पड़ो तो रास्ते बनते हैं, जो हूँ रवाना काफिले तो दुश्मन भी दोस्त भी बनते हैं। इन मसाइब को इतना भी बुरा भला न कहो, इन्हीं से गुजर कर तो कलंदर बनते हैं, ठीक है ना। तो कहने की बात है कि अगर आप इसी रास्ते पे चल पड़े हो ना, आपको यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल के लिए आप पढ़ रहे हैं मसल, और आपको क्या करना है, अच्छे से मेहनत करनी है यार, आपको दिन रात एक कर देना है। आपके पास बहुत कम टाइम अब बचा है, 25 डेज को ऐसे मान लो कि ये आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। कल आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव वे में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रखना है आपने कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि आपने ध्यान देना है चीजों पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2007। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन वाज opened in 2007 with the aim of boosting floriculture and tourism in the Kashmir Valley। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज आरू वैली लोकेटेड? आरू वैली कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख रीजन में, हिमाचल प्रदेश में। तो आरू वैली जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके याद रखना है। देखिए मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक वीडियो आज से 5-6 महीने पहले भी अपलोड किया हुआ है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उसको भी देख लेना, फिर तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। 4 और 5 मंथ अगो वो मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको लास्ट पे बता भी दूंगा उसका थंबनेल क्या है। यहाँ पे इन विच रीजन इज बेताब वैली लोकेटेड? कौन से रीजन में बेताब वैली लोकेटेड है? जम्मू, लद्दाख, पहलगाम, श्रीनगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहलगाम अनंतनाग में है। और याद रखना द वैली गॉट इट्स नेम फ्रॉम द सनी देओल अमृता सिंह, जो हमारे पास इनकी एक मूवी थी, फिल्म थी बेताब, याद रखना इसी मूवी पे इसका नाम भी पड़ा है, ठीक है। तो पहलगाम अनंतनाग में है हमारे पास बेताब वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज? नीलम रिवर किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किशन गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर, हरमुख गंगा, गंगा बल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किशन गंगा रिवर के नाम से ये जाना जाता है, नीलम रिवर। ओके नीलम रिवर लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की, और नीलम रिवर जॉइंट्स झेलम एट दूमल मुजफ्फराबाद में ये इसे ज्वाइन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज द जाम्बू जू लोकेटेड? जाम्बू जू कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर, पुंछ, नगरोटा, रजौरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नगरोटा में हमारे पास जाम्बू जू जो है ये लोकेटेड है, और जाम्बू जू इज ए जू इन नगरोटा जम्मू। याद रखना इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है नॉर्थ इंडिया का, और इट इज लोकेटेड इन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है ये, ठीक है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पास दैट पिलग्रिम्स हैव टू गो थ्रू टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ? तो यहाँ पे आपको बताना है इस पास का नेम क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे महागुनाज पास। ओके महागुनाज पास जो है इज द नेम ऑफ द पास दैट पिलग्रिम्स हैव टू गो थ्रू टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो ये आप याद रखें ना, पिलग्रिम्स जो होते हैं हैव टू गो थ्रू द महागुनाज पास टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ एज ए पार्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा गया यहाँ पे 51, व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन इन श्रीनगर सेट अप? आपसे पूछा गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन है श्रीनगर में ये कब सेटअप किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकेशन ये श्रीनगर में है, ठीक है। इस्टेब्लिश किया सेटअप कब हुआ? 1969 में। फुली इस्टेब्लिश्ड हुआ 1987 में। पर्पस क्या है? क्रिएटेड इन मेमोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1,50,000 यहाँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और एक्सटेंसिव कलेक्शन है ओक वैरायटीज की। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें यहाँ पे? ये तो हो गया। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया व्हाट इज द लोकल नेम फॉर धनेश्वर श्राइन आल्सो नोन एज? तो ये किस नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास छोटा अमरनाथ के नाम से ये जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है विच टाउन इन कश्मीर इज कॉमनली रेफर टू एज द एप्पल टाउन? श्रीनगर, अनंतनाग, सोपुर, बारामूला। कौन सा टाउन कश्मीर में कॉमनली रेफर किया जाता है एप्पल टाउन के नाम से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोपुर। याद रखना यहाँ पे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द कलारूस केव्स लोकेटेड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में कलारूस केव्स लोकेटेड है? अनंतनाग, कुपवाड़ा, श्रीनगर, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कलारूस केव्स जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट इज साधना पास प्रीवियसली नोन एज? ये साधना पास प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे नास्ता चुन पास। ओके ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
साधना पास वाज प्रीवियसली नोन एज नस्ताचुन पास बिफोर बीइंग रीनेम्ड टू इट्स करंट नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द माता वैष्णो देवी श्राइन लोकेटेड? जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी। माता वैष्णो देवी टेम्पल सिचुएटेड इन द ट्राई कुटा हिल्स इन कटरा, रियासी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। और ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिंदू पिलग्रीमेज साइट है इंडिया की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खीर भवानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? खीर भवानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो अगर हम बात करते हैं खीर भवानी टेम्पल की, तो ये हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। याद रखना, खीर भवानी इज लोकेटेड इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है आपसे, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पीर खू टेम्पल लोकेटेड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पीर खू टेम्पल लोकेटेड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीर खू टेम्पल जो है ये जम्मू में है, और अल्टरनेट नेम इसका जमवंत केव है, और डाइटी की बात करें डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट इन 1701 सीई? यहाँ पे पूछा गया है कि किसने फाउंडेशन यहाँ पे पुंछ फोर्ट की रखी थी 1701 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा रुस्तम खान, राजा अब्दुल रजाक खान, महाराजा रंजीत सिंह, राजा बलदेव सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा अब्दुल रजाक खान। फाउंडेशन ऑफ द पुंछ फोर्ट वाज लेड डाउन बाय राजा अब्दुल रजाक खान इन 1701 सीई, मेकिंग हिम द फाउंडर ऑफ द फोर्ट। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर पंचवक्तर टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट? जो हमारे पास पंचवक्तर टेम्पल है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, इसका दूसरा नेम क्या है? कॉइन टेम्पल, रुपए वाला मंदिर, कॉइन श्राइन, मनी टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रुपए वाला मंदिर। कंस्ट्रक्ट किया था राजा गुजर सिंह ऑफ जम्मू ने। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है जम्मू में। और हिस्टोरिकल लिंक की बात करें, एसोसिएटेड विद द शंकराचार्य विजिट इन 9th सेंचुरी सी। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य हैं ये विजिट किए थे 9th सेंचुरी में यहाँ पे। और डाइटी की बात करें, डेडिकेट किया जाता है भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, हु बिल्ट द किला किश्तवाड़ किश्तवाड़ फोर्ट? आपसे पूछा गया है किसने हमारे पास किला किश्तवाड़ फोर्ट को बनवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा कहनपोल। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, द किला किश्तवाड़ फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा कहनपोल ड्यूरिंग हिज रूल इन किश्तवाड़। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, हु कंस्ट्रक्टेड द बलदेव महल पैलेस इन पुंछ ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड? कि हमारे पास किसने बलदेव महल पैलेस को बनवाया था पुंछ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास राजा बलदेव सिंह ने। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, द बलदेव महल पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बलदेव सिंह। ओके, भीमगढ़ फोर्ट इज जनरली नोन एज, कि भीमगढ़ फोर्ट जनरली किस नाम से जाना जाता है? रियासी फोर्ट, उधमपुर फोर्ट, बाहू फोर्ट, जम्मू फोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी फोर्ट के नाम से ये जाना जाता है भीमगढ़ फोर्ट। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, गोरीमर्ग वाज रीनेम्ड एज गुलमर्ग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? जहांगीर, दारा शिखू, यूसुफ शाह चक, मीर कासम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूसुफ शाह चक। गोरीमर्ग की बात करें, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा कंसोर्ट गॉडेस पार्वती, निक नेम्ड इसका गोरी है। और रूलर की बात करें सुल्तान यूसुफ शाह, चेंज इट इनटू गुलमर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज द हजरत बल श्राइन लोकेटेड? हजरत बल श्राइन कहाँ पे लोकेटेड है? on the right bank of river Jhelum, या फिर on the left bank of Dal Lake, on the left bank of the Indus River, on the right bank of Tavi River? तो इस क्वेश्चन का आंसर है on the left bank of Dal Lake। ओके, हजरत बल श्राइन जो है ये हमारे पास कहाँ पे? on the left bank of Dal Lake। क्वेश्चन पूछा गया है 66, यहाँ पे आपसे एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछा गया? चट्टी पटशाही गुरुद्वारा इज एट, जो हमारे पास चट्टी पटशाही गुरुद्वारा ये कहाँ पे? जम्मू, पुंछ, रियासी, श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, पीर मिठा टम्ब इज इन जम्मू, कठुआ, श्रीनगर, बडगाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीर मिठा टम्ब कहाँ पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेक फेमस फॉर लोटस? कौन सी लेक जो है जो लोटस के लिए फेमस है? तुलबुल लेक, गंगाबल लेक, मानसर लेक, मानसर लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मानसर लेक। ओके, ये फेमस है लोटस के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया, मर्तन टेम्पल इज फॉर विच डाइटी? मर्तन टेम्पल कौन सी डाइटी के लिए है? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड सूर्या, लॉर्ड रामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड सूर्या। द मर्तन सन टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन अनंतनाग। ओके, चलिए नेक्स्ट, और इसको बनवाया किसने था? ललित आदित्य मुक्तापीडिया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मनमा माता टेम्पल लोकेटेड? कालाकोट, पुंछ, डोडा, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कालाकोट, राजौरी में हमारे पास मनमा माता टेम्पल लोकेटेड है, याद रखना है। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज अवार्डेड टू श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इन जून 2024? क्वेश्चन ऑफ द डे है आज ये। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ग्लोबल आर्टिसन हब, या फिर इंटरनेशनल क्राफ्ट सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये आपने आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैंने और आपसे पूछा हुआ था, दोनों के आंसर आपने बता देने हैं, और कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं वो भी आपने बताने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आपने वो वीडियो ज़रूर देखना है जो मैंने आज से
4-5 मंथ पहले अपलोड किया था, ठीक है। उसका टाइटल ही ऐसा होगा कि टाइटल पे और जो हमारे पास थंबनेल की अगर हम बात करें, थंबनेल पे क्वेश्चंस ही दिए होंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो वाला वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो भी देख लेना। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी पीडीएफ्स वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया, और टेस्ट वगैरह के लिए क्या करना है, कौन से नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।